अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी ममलिकत इमरानिया जो है इसके अंदर बड़े अजीब व गरीब किस्म के मसखरे हैं और बज़र जमहर जिनको कहते हैं वो वज़ीर और मुशीर जो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी का शिकार होते हैं। उनमें एक बद नाम और बड़ा नाम जनाब फ़वाद चौधरी साहब का है। फ़वाद साहब का अपना एक अंदाज़ है जी, और माशाल्लाह से हर घाट का पानी पिए हुए हैं। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाले जैसी बड़ी जमात के इन्होंने नहीं छोड़ी। हर जमात के अंदर इन्होंने मुमारी की है और माशाल्लाह से पहले जिनके तलबे चाटते हैं बाद में उनकी टांगे काटने को भी ये तैयार रहते हैं। फ़वाद साहब जब से पीटीआई में आए हैं ये कुछ अलग ही आइंस्टाइन बन गए हैं और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जनाब वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी इनके मज़बूत आसाब पर डाल दी गई है। जब ये वज़ीर इत्तलाआत थे तो तब तो खैर इनसे इस तरह की चवलियात का इनसे सरजद हो जाना या उससे तवक्को रखना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब साइंस के अंदर भी इन्होंने जुगतों की बड़ी अजीम इजादात शुरू किए हैं और साइंसी तहक़ीक़ात के अंदर इन्हें तंज़ लतीफ़े और इस तरह की तहक़ीक़ात में ही लगता है कि ये जो नौजवान नस्ल है ये साइंस को बाम उरूज पर पहुँचाएगी। जनाब ने रुयत हिलाल के हवाले से कुछ मामलात शुरू किए और उसके बाद ये जुगतें शुरू की जो इन्होंने फैसलाबाद की बासी जुगतें जो वहाँ के लोग दूसरों को लगा लगा के थक चुके होते वो फ़वाद साहब आके टीवी पे बोलते हैं। फ़वाद चौधरी साहब ने कहा है कि मुझे दीन का मुफ्ती मुनीब रहमान और खादिम हुसैन रिजवी से ज़्यादा इल्म है। अब देखिए, सबसे पहले तो दीन के हवाले से अगर किसी को जांचना हो ना, मेरे ख़्याल में अगर कोई इतना बड़ा दावा करे कि मुफ्ती मुनीब रहमान जैसे आलिम और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से ज़्यादा दीन का पता है तो सबसे पहले उसके चेहरे की तरफ देखना चाहिए। आप सिर्फ़ 1 मिनट के लिए फ़वाद चौधरी साहब का 1 मिनट बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप उसको हज़म नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, काफ़ी भयानक है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए उनका चेहरा अपने जहन में लाइए और सोचिए कि क्या ये एक आलिम दीन का चेहरा हो सकता है। फिर दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, फ़वाद चौधरी साहब जो हैं, ज़ाहिर है ये कुछ लोग ऐसे रखे जाते हैं, दानियाल अज़ीज़ और तलाल चौधरी और फ़वाद चौधरी, इस तरह के लोग हर पार्टी की ज़रूरत होते हैं जो बवक्त वो ज़रूरत किसी को पड़ जाते हैं। तो ये आजकल उलमा पे पड़ गए हैं, मौलवियों पे और मज़हबी तबके पे पड़ गए हैं। ये कहते हैं जी चाँद जो है वो एक सिर्फ़ साइंसी मसला है, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, रुयत हिलाल का कह रहे हैं। और आगे का जो सफ़र है मौलवियों ने नहीं करना, नौजवानों ने करना है। और फिर इन्होंने ब्लंडर मार दिया कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और मुफ्ती मुनीब से ज़्यादा दीन जानता हूँ। वजह यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने इनको कहा कि भाई आपको जिस चीज़ का इल्म नहीं है आप दीनी मामले पे राय ज़नी ना करें। और खादिम हुसैन रिजवी ज़ाहिर है इनके लिए अब गले का कांटा बना हुआ है, इसलिए इसने इन दोनों का नाम लिया। तो आपको बताता चलूँ, जब फ़वाद चौधरी साहब जिस वक्त अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने जा रहे थे तो उस वक़्त जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप दुआए क़ुनूत सुना दें। ज़ाहिर जो मुसलमान होता है अपना इकरार करता है वहाँ पर, उससे दुआए क़ुनूत सुना जाता है या कुछ चीज़ें जो इस्लाम के लिए ज़रूरी हैं वो सुनी जाती हैं। तो जनाब से दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ी गई। दूसरा ये है कि ये फ़वाद साहब जब वज़ीर नहीं थे तब भी ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो सहाफ़ियों के ग्रुप्स होते थे वहाँ पर उलमा के हवाले से बहुत नीच ज़बान इस्तेमाल करते थे। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना बावले होते जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जी मौलवियों ने आगे का सफ़र नहीं करना। तो मौलवी तो कुरून उला से आज तक सफ़र कर रहा है, क़यामत तक करेगा। आप बताइए कि आप तहरीक इंसाफ के बाद कहाँ जाएंगे? आपके पास पीपल्स पार्टी में जगह नहीं होगी, शायद आपको ले लें। ज़्यादा एक मुस्तमिल चीज़ होती है, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है, बार बार इस्तेमाल में लाई जा सकती है, लेकिन फिर भी मतलब थूका हुआ चाटना आपको पड़ेगा अगर इन पार्टीज़ में आप जाएंगे। लेकिन आप मौलवियों को कैसे रोकेंगे? सवाल ये है कि क्या वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके बंदे को दीन की इतनी सेंस भी नहीं होनी चाहिए कि उसे ये पता हो कि वो जो कह रहा है वो बक रहा है या कुछ ठीक कह रहा है। रुयत हिलाल जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, अज़्र कुरान और सुन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हिलाल जो है उसको देखते थे, जो रमज़ान मुबारक का चाँद होता है, और इसकी तरग़ीब दी। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान चाँद देख ले तो फिर उसको यानी फ़र्ज़ किफ़ाया ये होता है कि बहुत से मुसलमान जो उनमें से कुछ अदा कर लें तो हो जाता है। अब किसी एक मुसलमान ने देख लिया या उसकी गवाही और शहादतें आ गई तो ये रुयत हिलाल हो गई और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर किसी भी मुसलमान ने नहीं देखा तो फिर वो रोज़ा नहीं रखते। इसकी वजह यह है कि रुयत हिलाल जो है मसनून भी है और फ़र्ज़ किफ़ाया भी है। तो अगर ये कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ साइंसी मसला है और कैलेंडर बनाकर इससे मामला तय होगा, तो ऐसा नहीं होता। चाहे आप अमेरिका जैसे
साइंसी मुल्क में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, रुयत हिलाल मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। अब ये जो उलमा को पढ़ गए हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना कहूँगा, फ़वाद साहब बहुत आगे की बात नहीं है, सिर्फ इतना कर दें कि मुझ तालिब इल्म के साथ आप किसी भी चैनल पर डिबेट कर लें, बात कर लें। डिबेट क्या आपने करनी, डिबेट तो आप सियासी तौर पे नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने क्या करना, पेशे के तौर पर आप वकील हैं, सहाफ़त में आपने घुसने की कोशिश की, सहाफ़त को आपको ढंग नहीं आया, सियासत तो आपसे होती नहीं है, क्योंकि आप एक लोटे की तरह रोज़ किसी न किसी पार्टी के वॉशरूम में इस्तेमाल होते रहते हैं। ज़ाहिर है उनका गंद ही साफ़ करते हैं, और क्या करते हैं आप। और फिर आखिर आप जो है ना वो अपना ज़ोर, अपना गुस्सा और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालते हैं मजहबी लोगों पे, उलमा पे ख़ासकर। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप दुआए कुनूत आप रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ज़बानी नहीं पढ़ सके, मैं आपको दुआए कुनूत लिखा हुआ दूँगा। किसी भी जगह से आप कोई नमाज की किताब ले लें, मुझे कहें ख़ुद ले आएँ, वो आप सिर्फ देख कर आखिर तक पढ़ दें, दुरुस्त पढ़े। वो मुकम्मल अगर आप पढ़ देंगे तो मैं एलानी स्क्रीन पर कह रहा हूँ कि मैं आपको मुफ्ती मुनीबर रहमान और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी फजल रहमान समेत तमाम उलमा से बड़ा आलिम कहूँगा, और मैं समझूंगा कि इसको दीन का ज़्यादा पता है। सिर्फ आपने देख कर नाजरा पढ़ना है दुआ कुनूत का। बाकी लोगों को पता है, जो आपके करीब रहने वाले लोग हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है, और पाकिस्तानी कौम भी आपको जानती है कि आप बेसिकली हैं क्या। आप एक डुगडुगी पे नाचने वाला जो बंदर होता है उसका तमाशा कर रहे हैं फ़वाद साहब, इससे आगे कुछ भी नहीं है। आपसे वज़ारत इत्तलात छीनी गई, आपको वहाँ से निकाल बाहर किया गया, क्योंकि आप वहाँ पर वो सारा गंद डाल रहे थे, कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे थे, उल्टे सीधे बयानात दे रहे थे, जो बात कर रहे थे हमेशा बेसलेस बात करते थे। वहाँ से हटा के आपको ऐसी फील्ड में डाला गया कि जहाँ पर आपका पूरी कौम ने मजाक बनाया, और आप हैं ही मजाक, तो आपका मजाक ही बनेगा। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी तो आपको कुछ समझ है ही नहीं है, क्योंकि आप BA पास वकील हैं, और यहाँ पर जो है ना सहाफ़त में आप कोशिश करते रहे, कोई प्रोग्राम वगैरह कर लिए। तो साइंस का तो भाई आपसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जब आपको साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप फिर कैसे कहते हैं आप मुफ्ती मुनीब से बड़े आलिम हैं। मेरे ख़्याल में आपको यकीनन 6 कलमे मुकम्मल नहीं आते होंगे, 6 कलमे काफ़ी मुश्किल होते होंगे आप जैसे लोगों के लिए। दुआ कुनूत आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये वितर इसके बगैर आप पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको दुआ कुनूत नहीं आती तो आप दुआ कुनूत जो है वो वितर के अंदर वाजिब है, आप नहीं पढ़ते तो आपका वाजिब अदा नहीं होता। जब आप वाजिब नहीं पढ़ते, इसका मतलब है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते, आपको नमाज़ आती नहीं है। नमाज़ न पढ़ना और नमाज़ करना आना एक अलग चीज़ है। कोई एक गुनहगार मुसलमान हो, अगर उसको नमाज नहीं पढ़ता, कज़ा करता है, कज़ा करके पढ़ता है, वो एक मामला अलग है, लेकिन नमाज का बिल्कुल ना आना बहुत बड़ी बदबख्ती है। तो मैं छोटा सा आपको एक तालिब इल्माना एक मशवरा भी है कि खुदा रा दीन को पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपको हराम व हलाल और जायज़ व नाजायज़ का पता हो। और ये जो आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं ना, आप सब कुछ छोड़ दें, मुफ्ती मुनीब को छोड़ दें, खादिम हुसैन रिजवी को छोड़ दें, आप ताहिरुल क़ादरी को छोड़ दें, आप तकी उस्मानी को छोड़ दें, सब को छोड़ दें, आप सिर्फ दुआ कुनूत किसी भी एंकर के सामने ठीक पढ़ दें। वो दुआ कुनूत जो है वो स्लाइड लगाएं स्क्रीन पे, मेरे सामने भी ना सही किसी और के सामने आप पढ़ दें। मैं एंकर से भी गुजारिश करूँगा कि कोई इनसे दुआ कुनूत सुन ले, या कोई रिपोर्टर कभी इनसे मिले तो इनसे कहे जी आपका जो दावा है हम देखना चाहते हैं। आपने मजाक समझा हुआ है दीन को। 15-15 साल लोग दीन पढ़ते हैं, उसके बाद जाके तखस्सुस करते हैं, फिर जाके कोई फ़िक़्ह के मामलात पे बहस करता है। और मुफ्ती मुनीब रहमान एक जय्यद आलिम दीन है, और खादिम हुसैन रिजवी ने आपके हवाले से काफ़ी पहले कुछ आपको कुछ मशवरे दिए हैं, ज़रा वो देख लें आप। कुनूत नहीं आई ना की नाम है और बर्बाद चौधरी नु दुआ कुनूत कितों शुरू होंदी? नस्तईनो असल में नस्तावेनो था। वाव का कसरा नकल करके ऐन को दिया, वाव साकिन गैर मुदगम कसरा के बाद या हो गई तो नस्तईनो हो गया। इस्ताना यस्तईनो इस्तिआनतन फहुव मुस्तईनुन व उस्तईना युस्तानु इस्तिआनतन फज़ाका मुस्तानुन लम यस्तईन लम युस्तान ला यस्तईनु ला युस्तानु लन यस्तईना लन युस्ताना अल अम्रु मिनु इस्ताइन लितुस्तान लियस्तईन लियुस्तान वन नयन ला तस्तईन ला तुस्तान ला यस्तईन ला युस्तान अज़्ज़रफु मिनु मुस्तानुन मुस्तानान मुस्तानातुन। लो जी, मैं आखिरी लफ्ज़ दी पढ़ देवां, दरमियान वाला फवाद चौधरी सुनाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो, तो आखिर ते मुक्ति जाके किथे दुआ कुनूत? मुल्हिक अलहक युल्हिकु इल्हाकन फहुव मुल्हिकुन व उल्हिक युल्हकु इल्हाकन फज़ाका मुल्हिकुन लम युल्हिक ला युल्हिकु ला युल्हिकु लन युल्हिक ला युल्हका अल अम्रु मिन अलहिक लितुल्हक लियुल्हिक लियुल्हक वन नयन ला तुल्हिक ला तुल्हक ला युल्हिक ला युल्हक अज़्ज़रफु मिन मुल्हकुन मुल्हकान मुल्हकातुन। क्यों जी? दरमियान वाले सारे सीगे सुनाए फवाद चौधरी।
डब के मर जाओ। दुआ कनूत नहीं आती, मुझे तो पूरे सीगे भी आते हैं, पूरे कुरान के सीगे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक, और पूरे कुरान की गर्दानें भी आती हैं, तालीलें भी आती हैं। कहें जी ये मौलवी गलत मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तू दस तेनू तो कुल वल्ला नहीं आंदी। मजहब की गल तो मेरे नाल ओ करे ना जिन्हें 60 साल दीन पढ़ाया होवे, 50 साल तो मैं पढ़ाया। तेनू कुल वल्ला नहीं आंदी। करो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रियाज से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो, बस। आप यकीन कीजिए कि यह क्लिप अगर देखे फवाद चौधरी सिर्फ ये जो खादिम साहब ने ये जो गर्दानें पढ़ी हैं ना, इसको 1 मिनट के लिए दोबारा बार बार सुनेगा, इसका दिमाग शॉर्ट हो जाएगा कि भाई ये पढ़ के आ रहे हैं, इसको वो पागल हो जाएगा, इसको समझ नहीं आएगी। ये हैसियत औकात आपकी है, आपको इतना तक मालूम नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं वो किस सेंस में कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। आप उलमा को कहते हैं कि आप इनसे ज़्यादा दीन जानने वाले हैं। तो चलिए इंतज़ार रहेगा कि आप दुआ कुनूत सुनाएंगे, ताकि हम आपको अल्लामा, ख़तीब, मुफ़क्किर, मुदब्बिर और जितने अलक़ाबात हैं वो आपके नाम कर सकेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप अपनी साइंसी जो इजादात और तहक़ीक़ात हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, बजाय ये कि जिन चीज़ों का आपको इल्म ही नहीं है। वैसे साइंस का भी आपको इल्म नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदारी आपकी है वो अदा करें। उलमा के मामले में और दीन के मामले में इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले सोचें, बार बार सोचें, और कम से कम थोड़ी सी हया करके रमज़ान के सदक़े ही कुरान मजीद खोल के पढ़ लें और थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ लें। किसी आलिम से आप वैसे भी नहीं पढ़ना चाहते, ना आपको उलमा पसंद है, अपने तौर पे पढ़ लें ताकि आपको अपनी जहालत का अंदाज़ा हो सके। उम्मीद है कि आज के लिए काफ़ी है।